तो जब एक टीम पीक पे होती है तो सबसे मुश्किल काम होता है उनके फ्यूचर के लिए स्पेस बनाना। और जब फ्यूचर कहीं और शाइन करता है ना, तो सवाल आता है कि बारसा ने इसे छोड़ा क्यों। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं थियागो अल्कांतरा। थियागो का चाइल्डहुड काफी स्कैटर्ड था। वो इटली में बॉर्न हुआ था क्योंकि उस टाइम उसके फादर मजीनियो वहां खेल रहे थे। मजीनियो इज एक्चुअली अ 1994 वर्ल्ड कप विनर, जस्ट टू लेट यू नो। और थियागो की फैमिली मूव करती है, कभी स्पेन कभी ब्राजील, बट उसने फुटबॉल स्टार्ट किया था फ्लेमेंगो की यूथ अकेडमी में ब्राजील में। फिर स्पेन आके लोकल क्लब्स में खेला, लाइक यूरेका गलीसिया साइड के क्लब्स। देन ही जॉइंड लामासिया इन 2005। और जब थियागो बारसा के फर्स्ट टीम में आ रहा था ना 2013 के टाइम, बार्सिलोना की मिडफील्ड कुछ ऐसी थी, जावी, इनिएस्टा और डिफेंसिव रोल में सर्जियो बुस्केट्स। मिडफील्ड थी एकदम पैक्ड। तो नेचुरली थियागो का कंपटीशन किसी एवरेज मिडफील्डर से नहीं था। वी आर टॉकिंग अबाउट जावी, बुस्केट्स एंड ऑफ कोर्स इनिएस्टा। वो compete कर रहा था फुटबॉल के आने वाले द ग्रेटेस्ट मिडफील्ड ट्रायो से। एंड वी ऑल नो ये तीनों पेप के सिस्टम के पिलर्स थे। और यही नरेटिव चेंज हो गया। दे सेड थियागो इनकंसिस्टेंट है, इंजरी प्रोन है और सिस्टम में ट्रस्ट नहीं दे पाता। जब एक प्लेयर को रेगुलर गेम्स नहीं दोगे, कभी स्टार्ट कभी बेंच, फिर अचानक से बिग गेम्स, तो इनकंसिस्टेंसी तो आएगी ना। लेकिन थियागो को चांसेस मिले थे। बारसा के लिए थियागो ने 100 से ज्यादा गेम्स खेले, 11 गोल्स और 20 असिस्ट। और थियागो को समझने के लिए तुम्हें गोल्स और असिस्ट भूलने पड़ेंगे। प्रेशर के बीच बॉल रिसीव करके एक टच में काटना, जस्ट लाइक टोनी क्रूज, हाफ टर्न लाइक बुस्केट्स, और एक गेम को एक्स्ट्रा सेकेंड देना। बॉडी फील्ड्स, पासिंग, पास एक्यूरेसी तो हमेशा 90% से ऊपर ही रही है इसकी। एंड काफी बार लपोजा क्रिएट किया है उसने। किसको नहीं चाहिए ऐसा मिडफील्डर, किसको? एवरीवन वांट्स इट। लेकिन अब बात करते हैं पेप गार्डियोला के बारे में। ऑनेस्टली शायद तुमको लगे कि पेप थियागो को वैल्यू ना करता हो, बट ऐसा नहीं है। ही वैल्यूड हिम अ लॉट। लेकिन जब सिस्टम ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा हो, फाड़ रहा हो, तो बहुत सारे कोचेस रिस्क लेने से डरते हैं। जस्ट लाइक हांसी फ्लिक। कसाडो को गेम टाइम कम मिलता है, बर्नाल को गेम टाइम कम मिलता है। वी ऑल नो कि दोनों बहुत फाड़ है, बट पेड्री, डियोंग, यू नो। लेकिन थियागो पे वापस आते हैं। थियागो का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था। वो बहुत डायरेक्ट था, फिजिकलिटी बहुत अच्छी थी, और कभी कभी जब रिक्वायरमेंट होगी तो गेम को फास्ट भी करता था। सो ही हैड अ मिक्सचर ऑफ बोथ। लेकिन उस फेज में बारसा के लिए कंटिन्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई थी टीटो विलानोवा के टाइम पे, और उस फेज में एक्चुअली लगा था कि थियागो फर्स्ट चॉइस बन सकता है। फिर टीम के अंदर अनसर्टिनिटी आ गई। कोच के हेल्थ इश्यूज, मैनेजमेंट चेंजेस और फ्यूचर प्लानिंग का इतना क्लियर डायरेक्शन नहीं था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2011 में थियागो ने बारसा के साथ में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और उस टाइम रिलीज क्लॉज था 90 मिलियन यूरोज। और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन थी, अगर थियागो सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस नहीं खेलता है तो उसका रिलीज क्लॉज 18 मिलियन यूरोज हो जाएगा। और वो रिक्वायर्ड मैचेस खेल नहीं पाया, क्लॉज गिर गया 18 मिलियन यूरोज पे। और आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बारसा, थियागो ने खुद ही रिलीज क्लॉज एक्टिवेट नहीं किया, और इसीलिए बाइंग क्लब को बारसा के साथ नेगोशिएट करना पड़ा। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। लेकिन एक टीम को थियागो में इंटरेस्ट था, बायर्न म्यूनिख। 20 मिलियन अपफ्रंट, 5 मिलियन एड ऑन्स। और वहीं से थियागो ऑफिशियली बायर्न म्यूनिख चला गया। थियागो भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉल पोग्बा कभी यूनाइटेड में था। जब पेप बायर्न म्यूनिख गया था तो उसको पता था कि थियागो की सीलिंग क्या है। और थियागो ने बायर्न के साथ चैंपियंस लीग जीती, और बार्सिलोना को तो ये कहना गलत है कि थियागो बारसा के लेवल का नहीं था। सवाल ये है कि क्या बार्सिलोना उस वक्त रेडी थी अपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर को तोड़ के किसी नए मिडफील्डर के अराउंड प्लान करने के लिए। बायर्न के बाद थियागो का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है लिवरपूल में। 2020 में लिवरपूल ने थियागो को साइन किया। चैंपियंस लीग जीतने के बाद थियागो की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई थी, एंड लिवरपूल फैंस को थोड़ा सा डाउट तो था। भले ही उसने चैंपियंस लीग जीता है, ही वाज समवेयर अराउंड 30 इयर्स ओल्ड, तो प्रीमियर लीग के हाई इंटेंसिटी गेम को वो मैच कर पाएगा? दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। 2021 और 22 में लिवरपूल क्वाड्रुपल के लिए पुश कर रही थी, और थियागो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। लेकिन इंजरीज के बाद थियागो ने 2024 में रिटायरमेंट अनाउंस किया। रिटायरमेंट के बाद थियागो बारसा वापस आता है, बट एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कोचिंग स्टाफ मेंबर अंडर हांसी फ्लिक। और यहीं से थियागो का एक इम्पोर्टेंट स्टोरी का सर्कल
खत्म होता है। एंड इन माई ओपिनियन आई रियली वॉन्टेड थियागो टू सक्सीड एट बारसा। लामा सिया का है, जावी के बाद सक्सेसर बन सकता था, बट स्टोरी हैज़ डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट प्लान्स। यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।